ये सीखा था। ठीक है। अब यस मैम। देखो इसमें क्या है। ठीक है। अब कहानी इसमें क्या है। अब जैसे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जैसे हमें बोला इन्होंने क्या, दे आर गोइंग टू गिव मी अ स्ट्रक्चर। ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसे साइक्लोहेक्सेन बना के दे दिया। उन्होंने कहा ये एक साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर हमें ओ एच मिल गया। अब जब एक ओ एच अपने को यहाँ मिल गया, एक ओ एच अपने को यहाँ मिल गया, जैसा नो। सो द आइडिया इज कि एक OH यहाँ मिल गया और एक OH अपने को यहाँ मिल गया, तो हमने कहा कि भाई दिस इज कार्बन 1 2 3 4। हम इसकी अगर बात करें तो हमें पता क्या चल रहा है कि भैया ये प्लेनर साइक्लोहेक्सेन है, ये सुनो। तो अगर ये एक प्लेनर साइक्लोहेक्सेन है तो उसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेज। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ वेज। तो ये भी वेज है, ये भी वेज है, ये सुनो। अब दोनों वेज है। तो अब मुझे बोला जा रहा है कि इसका आप चेयर फॉर्म बनाओ, और चेयर फॉर्म ऐसा बनाओ, इसका आप चेयर फॉर्म बनाओ और चेयर फॉर्म इसका आप ऐसा बनाओ जिसमें ये दोनों के दोनों ही अप ओरिएंटेशन पे आए, है ना। पर स्ट्रक्चर चेयर स्टेबल भी होनी चाहिए, है ना। तो हमें 1 और 4 पोजीशन देखनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो चेयर बना लो। दोनों ही अप है, मतलब दोनों ही सिस ओरिएंटेशन है, दोनों ही सिस ओरिएंटेशन है ना। सिस मतलब दोनों ही ऊपर से दिख रहे हैं। और ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा, बोलो है ना। अब मेरे को बोला जा रहा है कि फर्स्ट कार्बन, मान लो ये फर्स्ट है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो डाउन कार्बन का हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सियल होता है, अब आप कैसे भी काउंट कर लो, देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो 1 और 4 पोजीशन तो यही है। अगर आप इसको 1 मानते हो तो 1 2 3 4, तो फिर ये आपके 1 4 है ना। अगर आप इसको 1 मानते हो तो 1 2 3 4, फिर ये 1 4 है। या 1 2 3 4, तो ये 1 4 है, ये 1 4 है, ये 1 4 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो 1 4 रिमेन्स 1 4 नो मैटर व्हाट। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास है क्या यहाँ पे कहानी, मेरे पास कहानी यहाँ पे ये है दैट वी हैव दिस एक्सियल, है ना। तो हमने बोला था कि एक्सियल फॉलोज द नेचर ऑफ कार्बन। एक्सियल फॉलोज द नेचर ऑफ कार्बन, फंडा समझ में आ गया। एक्सियल क्या करता है कि अगर कार्बन डाउन है तो उसका एक्सियल भी डाउन है ना। और अगर कार्बन अप है तो उसका एक्सियल भी अप है। आर वी अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन कि कार्बन अगर डाउन है तो उसका एक्सियल भी डाउन है, और अगर कार्बन अप है तो उसका एक्सियल भी अप है। फंडा समझा। अब मैं यहाँ से क्या बोल रही हूँ कि मैंने कैसे लगाना है। अब देखो मेरे पास क्या है, तो इसमें अप होता है एक्सियल, लेकिन फोर्थ पोजीशन पे एक्सियल तो डाउन है। और मुझे तो दोनों ही, ये वेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मतलब मेरी नजर में देखो तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया अप। वेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब हो गया अप। अब कैसे करें। बताइए। तो मैंने कहा देखो भाई ऑप्शन कुछ बचा नहीं। यहाँ पे फोर्थ पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन जो है ना, ये अप है। इक्वेटोरियल उल्टा चलता है ना। एक्सियल कार्बन का नेचर फॉलो करता है। इक्वेटोरियल गोज, इक्वेटोरियल गोज अवे फ्रॉम कार्बन। यस और नो, इक्वेटोरियल गोज अवे फ्रॉम कार्बन। तो हमने कहा भाई देखो एक अपना ये ग्रुप इधर लगा दो। कौन सा ग्रुप है ये, एक कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। दिस इज गोइंग टू बी अ टर्शियरी, दिस इज गोइंग टू बी अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और एक OH यहाँ लगा दो। अब यहाँ पे और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। इस इक्वाटोरियल की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन आई नहीं। लेकिन इस OH की वजह से शायद से ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन थोड़ी सी आएगी। बट क्योंकि हमारे पास ये सिस ओरिएंटेशन है, तो ये OH हैज बीन फोर्स्ड टू स्टे ऑन दी एक्सियल इटसेल्फ। समझ में आई। तो अब मैं अगर चूज करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा एक पॉसिबिलिटी इसकी और क्या बना सकती हूँ, सिस दिखाना है ना। अगर आप इसको सिर्फ सिस देखोगे ना, सिर्फ सिस, तो सिस बनाने में तो बंदा ये भी कर सकता है कि भाई ये नीचे इसका इक्वेटोरियल है, यहाँ OH लगा दिया, और यहाँ पे इसका हमने क्या लगा दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। पर आप अगर इसको ध्यान से देखो और आपका व्यू तो टॉप व्यू ही है, तो फिर मुझे ये डाउन दिखेंगे। यहाँ पे इसका इक्वेटोरियल डाउन है, एक्सियल अप है।
यस और नो, इक्वेटोरियल डाउन है और एक्सियल अप है, तो ये मेरा एक्सियल डाउन है और इसका इक्वेटोरियल यहाँ पर अप है। हाँ है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है कि मैम हमें सिस तो देखो है, क्योंकि अगर आप इस नजर से देखोगे तो दोनों आपको एक ही तरफ दिखेंगे, पर ये दोनों डाउन डाउन हो गए। और मुझे सिस बनाना है, बस सिस ओरिएंटेशन में भी कौन सा ओरिएंटेशन, अप अप, क्योंकि ये भी वेज है, वेज मतलब अप, ये भी अप है, वेज है मतलब अप, आउट ऑफ द प्लेन मतलब अप, आउट ऑफ द प्लेन मतलब अप। बात समझ में आ गई? आउट ऑफ द प्लेन मतलब अप। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए, इज इट क्लियर? तो हमारे लिए फिर ये स्ट्रक्चर आएगा डेफिनेटली। इसके अंदर हम 100% तो जीरो नहीं कर पाए, पर फिर भी अगर स्टेबिलिटी के फैक्टर से देखा जाए तो ये इससे ज्यादा और स्टेबल आप कोई बना नहीं सकते। अब लेट्स सपोज कोई बच्चा सिस बनाता है, अब उसमें कहानी देखो क्या है। ये ग्रुप बड़ा है, तो उसकी यहाँ पर अगर ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन हो रही है ना, उसकी यहाँ पे अगर ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन हो रही है तो वो कैसे हो रही है बताओ। अगर उसकी यहाँ पे ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन जो हो रही है वो बहुत ज्यादा है, और इसकी ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन ओएच की काफी कम है, क्योंकि ओएच फिर भी छोटा ग्रुप है विद रिगार्ड्स टू टर्शियरी ब्यूटाइल, तो फिर भी यही मेरे पास स्टेबल स्ट्रक्चर बन के निकलेगा। दिमाग समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना क्या है, हमें देखना है अच्छा सिस ओरिएंटेशन है, सिस में भी कौन सा है भैया, अप अप के डाउन डाउन, वो वेज से समझ आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी क्यों था, क्योंकि इसमें इन्होंने इसका प्लेन डिफाइन कर रखा है। प्लेन डिफाइन करने का मतलब दे आर एक्चुअली टेलिंग मी एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट प्लेस डू वी नीड टू हैव द ग्रुप्स, आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन। समझ में आ गया कि किस प्लेन में हमको इसको रखना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, मैंने कहा मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन ये है, इस पर मेरे पास क्या है, यहाँ OH है, और यहाँ पे मेरे पास कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल है। अब मेरे को बोला जा रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये डैश है, डैश मतलब बिहाइंड या बिलो द प्लेन, और ये क्या है, ये वेज है, मतलब दिस इज आउटसाइड द प्लेन, गॉट द पॉइंट? So one is wedge and one is dash. One is inside the plane and one is outside the plane. तो हमने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। अब आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि मैम इसका साइक्लोहेक्सेन आप बनाओ, चेयर फॉर्म बनाओ। जब हम इसका चेयर फॉर्म बना रहे हैं तो ऐसा बनाया, पोजीशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4। तो 1 और 4 पे कुछ कुछ जोड़ना है तो मैं 1 के एक्सियल बना लेती हूँ, और मैं यहाँ पर इक्वेटोरियल बना लेती हूँ। यस और नो? तो 1 पे हमने बना लिया क्या, ये, और यहाँ हमने बना लिया क्या, ये। अब यहाँ पे जो इक्वेटोरियल है वो अप है, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल है वो डाउन है, यहाँ पे एक्सियल जो है वो अप है, और यहाँ पे एक्सियल जो है वो डाउन है। मेरा तो ये मानना है, मैंने तो ऐसे लिख लिया। अब मुझे 1 पोजीशन पे डाउन पे चाहिए OH, डाउन पे OH लगेगा इक्वेटोरियल पे, बोलो हाँ या ना? और एक मुझे चाहिए यस अप पे, तो अप पे कहाँ जाएगा, इसका इक्वेटोरियल अप पे, तो ये ग्रुप लगा दो यहाँ, बस स्ट्रक्चर बन गया। बाकी जगह आप नॉर्मल H लगाओ, कोई इशू नहीं है। तो मुझे इसका चेयर फॉर्म अच्छे से बनाना आना चाहिए, समझ में आया? मुझे इसका चेयर फॉर्म अच्छे से बनाना आना चाहिए। इज द कंसेप्ट क्लियर? तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू इट। क्लियर है? तो हम इस तरह से इसको बना रहे हैं, तो लेकिन इसमें भी एक चीज होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, दो में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट फिर भी अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो साइज के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाती है, साइज बेस्ड प्रायोरिटी होती है। साइज बेस्ड प्रायोरिटी क्या होती है, साइज बेस्ड प्रायोरिटी का बेसिक मतलब होता है, साइज बेस्ड प्रायोरिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, देखो, साइज बेस्ड प्रायोरिटी का बेसिक मतलब होता है कि भाई मैम जो बिगर ग्रुप है ना वो ज्यादा इंस्टेबिलिटी ला सकता है, तो सबसे पहले उसको ऐसी जगह दे दो जहां पे वो रिपल्शन सबसे कम से कम कर पाए। तो बिगेस्ट ग्रुप जो है अपना, जो बिगेस्ट ग्रुप है, कॉजेज लीस्ट, कॉज मस्ट कॉज द लीस्ट रिपल्शन, ठीक है? तो बिगेस्ट ग्रुप मस्ट कॉज द लीस्ट रेजिस्टेंस या रिपल्शन।
जो बिगेस्ट ग्रुप है उसको रिपल्शन सबसे कम करना आना होता चाहिए। तो हमने उसके हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले मान लो अभी तो दो दो ग्रुप्स थे, अब मान लीजिए मुझे ऐसा बोला गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज देखो, इसमें क्या था कि प्लेन डिफाइंड था, है ना। पीछे वाले में वेज और डैश दे रखा था। एक और देखो, वेज और डैश दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पोजीशंस मार्क करो चेयर में, डन। जैसे यहाँ सी एस लगा दी, ये किस पे लगा दिया, ये लगा दिया वेज पे। ये कहाँ लगा दिया, ये लगा दिया ओ एच पे। और ये कहाँ लगा दिया, ये लगा दिया। अब मेरे को सबसे बड़ा ग्रुप बता दो, तो ये ग्रुप ए है, ये मेरे पास प्रायोरिटी 2 है और ये प्रायोरिटी 3 है। सबसे छोटा ग्रुप मेरे पास ये है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू हैव हियर, आई एम गोइंग टू हैव अ 1 हियर, आई एम गोइंग टू हैव अ 2 हियर एंड आई एम गोइंग टू हैव अ 3 हियर। कंसेप्ट समझ में आया मेरे को? बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, गॉट द पॉइंट। यस। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये हो गया। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है भाई, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी एग्जैक्टली गोइंग टू डू? सी, मुझे इसका चेयर फॉर्म बनाना है। ये मेरा डाउन पे है, यानी कि डैश। ये मेरा डाउन पे है, यानी कि डैश, है ना। ये मेरा वेज है, मतलब अप द प्लेन है। तो मैंने कहा जी, अच्छा पोजीशंस और मार्क कर लो। अब पोजीशन जब आप मार्क करते हो ना, तो आप कहीं से भी मार्क कर लो। मुझे इस देखो, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मैं ओएच को नंबर 1 देती। यहाँ नॉमेनक्लेचर की बात नहीं चल रही है, यहाँ नंबर ही चल रहा है कि 1, एक के गैप पे दो, तीसरा और चौथा, ऐसा लग रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो नंबरिंग हम कर रहे हैं इज गॉट नथिंग टू डू विद द नॉमेनक्लेचर पार्ट। ये हमने ऐसे बना लिया, ये हमने ऐसे बना लिया, सही बात है। अब इसमें एक एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, सही बात है। तो मेरे को, अगर मैं इसको नंबर 1 बोलती हूँ, तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो मुझे एक 3 पे ग्रुप जोड़ना है। अब मैं इसको कैसे लगाऊंगी, ध्यान से देखो, मुझे 3 का ये अप है और इक्वेटोरियल डाउन है। तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल डाउन, एक ग्रुप यहाँ लगेगा। ये वाला इक्वेटोरियल डाउन, ये वाला इक्वेटोरियल अप, ये वाला एक्सियल डाउन, ये वाला एक्सियल अप। तो मुझे 1, 3 और 4 पोजीशन से मतलब है। अब 1 पोजीशन पे अप चाहिए तो मैंने यहाँ सी एच लगा दिया। 3 पोजीशन पे डाउन चाहिए तो मैंने ओ एच यहाँ लगा दिया। 4 पोजीशन पे भी डाउन चाहिए तो मैंने ये ग्रुप यहाँ लगा दिया। अब लॉजिक देखो क्या, ये बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन देखो क्या है। अब हम 1 2 3 4 ना ये बनाएंगे ना, नंबर कट जाएंगे सारे। क्यों? क्योंकि हमने कहा ठीक है 1 2 3 4 पोजीशन देख लो। लेकिन पॉइंट इज कि हमने इसके चक्कर में अगर सिंपल सिंपल सोचे, तो ये ग्रुप यहाँ लगाने से मेरी ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। बोलो हाँ, यस और नो? यहाँ पे मेरी ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये तो गलत हो गया। तो डाउन तो है, ठीक है, पर डाउन का मतलब, इस डाउन का मतलब ये नहीं है एक्सियल और इक्वेटोरियल तो हमारे हाथ में है ना डिसाइड करना। एक्सियल और इक्वेटोरियल हमारे हाथ में है, पर अगर मैं इसको एक्सियल पे लगा के डाउन दिखा रही हूँ, तो मैं तो यहाँ पे ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन बढ़ा रही हूँ। ये तो गलत हो जाएगा। तो मेरे को लगा कि यार सिंपल सिंपल सोचो, काम खत्म। नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आप मतलब एक्सियल, उन्होंने बोला अप मतलब आप, अब आपको जहां स्टेबल लग रहा है वहां लगाओ। तो मैंने फिर से एक चेयर बनाई। मेरे को पोजीशंस पता चली, मैंने कहा भाई पोजीशंस कौन कौन सी है। सही बात है। सो आई विल हैव व्हाट, आई विल हैव दिस दिस। अब मेरे को 1 पोजीशंस पता है, तो एक पोजीशन ये मोटा मोटा आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी। सही बात है। अब मुझे चाहिए सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, जो सबसे बड़ा हैवीएस्ट ग्रुप है वो ये है ए। फिर थोड़ा हल्का कौन है, बी। और फिर थोड़ा सा सबसे छोटा कौन है, सी। तो जो ए ग्रुप है ना मेरे पास, जो ए ग्रुप है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो जो ए ग्रुप है वो मेरा सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको डाउन भी दिखाना है और स्टेबिलिटी भी बरकरार रखनी है। तो डाउन फोर्थ अगर मैं इसको मान लूं, तो डाउन यहाँ आने पे फायदा है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे चला गया। ये वाला इक्वेटोरियल डाउन भी है, और मुझे पता है कि बड़े से बड़ा ग्रुप जितना इक्वेटोरियल पे उतना बढ़िया। अगर मैं इसको, इस वाले को देखो, अगर मैं इसको फोर्थ मान लेती, फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ पे इक्वेटोरियल पे आता पर ये ऊपर की तरफ लगता, तो ये तो चाहिए नहीं था।
तो कौन कौन से इक्वेटोरियल डाउन आ रहे हैं? ये वाला इक्वेटोरियल डाउन आ रहा है, तो आप फोर्थ इसको भी मान सकते थे। अब फोर्थ इसको मान लिया, अब थर्ड देखो, थर्ड में नीचे की तरफ मुझे चाहिए OH। अच्छा, ये OH मान लेंगे, तो इसका इंटरेक्शन इस ग्रुप से हो सकता है, और कौन से ग्रुप से हो सकता है? एक इस वाले ग्रुप से हो सकता है। ये बनता है ट्राइंगल, है ना, ये बनता है कि इसकी इंटरेक्शन इससे भी है और इससे भी है। हाँ या ना? इसकी इंटरेक्शन इससे भी है और इससे भी है। अच्छा, तो फोर्थ है तो थर्ड ये मान लो, सेकंड ये मान लो, वन ये मान लो, वन के वेज पे चाहिए तो मुझे, और देखो मैंने CH3 को यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाने पे और फायदा। क्यों? क्योंकि इक्वोटोरियल लगाने से ब्यूटेन, तो मेरी तो प्रेफर्ड लोकेशन है कि भैया जितने ग्रुप्स को इक्वोटोरियल डालोगे बढ़िया, ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन बेयर मिनिमम कर देंगे। तो ये CH3 लग गया, तो मैंने दो ग्रुप्स इक्वोटोरियल पे डाल के उनकी ओरिएंटेशन में मेंटेन कर दी। ये डाउन पे डाल दिया इक्वोटोरियल, ये इक्वोटोरियल पे डाल के अप कर दिया। अब OH को देखो, OH चाहिए, अगर इसको वन मान रहे हैं तो ये टू, ये थ्री, फोर, या तो ये हो सकता है, या रेड वाली नंबरिंग हो सकती है, वन टू थ्री फोर, ये भी हो सकता है। कहाँ पे लगाने पे स्टेबिलिटी मिल रही है? OH डाउन चाहिए पर ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन नहीं चाहिए, है ना? ब्यूटेन, OH डाउन चाहिए पर ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन नहीं चाहिए। व्हाट शुड बी द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन? बताओ, बताओ, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बोलो। तो अब मेरे को दिख रहा है कि यार एक ये है, ब्यूटेन OH डाउन चाहिए पर ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन कोशिश करके कम करनी है। तो इसमें तो डाउन ये आ रहा है, यहाँ लगाएंगे तो ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन आ जाएगी। इसमें ये आ रहा है, अब यहाँ पे ये अगर आ गया तो फिर से ही CH3 के साथ इंटरेक्शन करने लग जाएगा, बोलो है ना? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप एट 60 डिग्री एग्जिस्ट करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये है अपने पास, और एक अपने पास क्या है? ठीक है, तो डाउन, और तो मुझे एक OH और देखना है, एक नीचे की तरफ ये आ रहा है, ये इक्वेटोरियल पे आ रहा है, और ये ऊपर की तरफ है। अब यहाँ अगर मैंने OH लगा दिया, ये OH, सो देन व्हाट इज हैपनिंग? इस इक्वेटोरियल का इंटरेक्शन किस किस से हो रहा है? देखो, इस एक्सियल का इंटरेक्शन इससे था, इससे था, इसका इंटरेक्शन इससे था और इससे था। तो अगर हम इस OH की बात कर लें तो हमें दिख रहा है कि भैया ये OH नीचे की तरफ भी है और ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इस OH का इंटरेक्शन इधर से चालू हो जाएगा। तो अब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये OH कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो देन व्हाट आई चूज इज जो इजीली मुझे दिख भी रहा है, मैंने कहा यार यहाँ लगा दो। इस OH को तुम इसके अगर इक्वेटर पे लगाओगे, अब कहीं पे भी लगाओ, बाकी इंटरेक्शन सेम है, बाकी इंटरेक्शन सेम है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, इंटरेक्शन पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट्स द बेसिक आइडिया वी है, दैट्स द बेसिक आइडिया वी है। पढ़ना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? तो हम यहाँ पे क्या करें, मुझे बताओ, हम यहाँ पे क्या करें? हमने कहा ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. तो मेरे ख्याल से ये इसका स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इतना सोच के आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, लेट्स सपोज अब की बार, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब देखो एक और स्ट्रक्चर देखो, अब की बार स्ट्रक्चर में इन्होंने प्लेन डिफाइन नहीं किया, अब की बार उन्होंने प्लेन डिफाइन नहीं किया, है ना? अगर प्लेन डिफाइन नहीं किया तो अब हमारी मर्जी है, हमको अब क्या देखना है, हमें अप डाउन का नहीं पता, ये इन द प्लेन दिखा रखा है। सिंगल लाइन का मतलब अप या डाउन, नो मैटर व्हाट, कुछ भी कर लो। सिंगल लाइन मतलब अप या डाउन हमें नहीं पता। प्लेन इज नॉट डिफाइंड, प्लेन इज नॉट डिफाइंड। अगर प्लेन डिफाइंड ही नहीं है तो क्या करेंगे बताओ? अगर प्लेन डिफाइंड ही नहीं है तो क्या करेंगे? हमने कहा भैया चेयर बना लो, फिर उसके बाद तो हमको सबसे मोस्ट स्टेप दिखाना है जहां पे जीरो ब्यूटेन
गॉश इंटरैक्शंस है, जहां पे जीरो ब्यूटेन गॉश इंटरैक्शंस है, हमें वहां लगाना है। अब मुझे पता है जीरो ब्यूटेन गॉश इंटरैक्शंस का है, इसको इसके इक्वेटर पे लगा दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसको अप और डाउन पे लगाना है। नो बडी हैज गिवन मी द क्लैरिटी, है ना। तो बस बचा कुछ आपका एच लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? क्योंकि हमें अप एंड डाउन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर तो हमारे लिए प्रेफर्ड लोकेशन इक्वेटोरियल, लेकिन ये डाउन पे जा रहा है इस वक्त, और ये इक्वेटोरियल और ये अप पे जा रहा है इस वक्त, लेकिन इक्वेटोरियल पे आने से ब्यूटेन गॉश इंटरैक्शन जीरो हो जाती है। फंडा समझ में आया या नहीं? इज दिस पार्ट क्लियर? यस मैम। ठीक है। एक और देखो स्ट्रक्चर, कोशिश करके इक्वेटोरियल पे लगाने पे फायदा है। ठीक है, इक्वेटोरियल पे लगाने पे फायदा है। अब देखते हैं एक और। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिया ये, दिस टाइम दे हैव अगेन मेंशन द पोजीशंस। ये मेरे को दे रखा है, यहाँ CH3 है, ये CH3 है, सही है। ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। तो ये तीनों अप अप और ये अप है, सही बात है। तो ये तीनों ही अप 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 है। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? दिस इज ऑल्सो अप, दिस इज ऑल्सो अप, एंड दिस इज ऑल्सो अप। तो मार्क कर लो। तो ये 1 to 4 पोजिशन पे दिख रहे हैं। चेयर बनाते हैं, कोशिश ये करनी है कि अप पे भी दिखें, स्टेबल भी हो, ब्यूटेन गॉस इंटरैक्शन भी जीरो हो। तो वन किसे मानने में फायदा है? वन इसको मानने में फायदा है, क्योंकि इस पे तो मैं CH3 ऊपर लगा दूंगी और इक्वेटर पर डाल दूंगी। फोर्थ वाला 2 3 4, फोर्थ का CH3 अगर ऊपर लगा दिया प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 3 4, 4 यही पड़ेगा। तो हम वन किसको माने, पहली बात तो ये देखो। अब इसका, ये देखो यहाँ पे भी कार्बन है, इसका एक जेल नीचे है, ये CH3 लगा रही हूँ इक्वेटोरियल पे, यहाँ आने से कोई ब्यूटेन गॉस इंटरैक्शन नहीं आ रही। तो एक लगा दे, ये अप में माना जाएगा और इक्वेटोरियल माना जाएगा। इसको वन मान लो तो टू, और इसको वन मान लो तो टू। तो एक जगह तो ब्यूटेन गॉस इंटरैक्शन कहीं ना कहीं आएगी ही, है ना। एक जगह तो कहीं ना कहीं आएगी ही ब्यूटेन गॉस इंटरैक्शन, उसको तो हम रोक नहीं सकते। बट कोशिश करके कहाँ पे हम कम करें, 1 to 4 को। तो वही करो नॉर्मल, कि भाई मैम देखो यहाँ लगा दो CH3 एक ऊपर, टू पे यहाँ लगा दो, और फोर पे वन ऊपर आ जाएगा ये। तो दो CH3 तो इक्वेटोरियल पे डालो, एक CH3 का हम कुछ कर नहीं सकते। इज दिस पार्ट क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी। यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट आ गया। अब आप एक चीज देखो, तो हमें पहली बात तो चेयर फॉर्म समझ आई कि भैया चेयर फॉर्म को हमें खुद बनाना पड़ेगा। आप देखो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग साइक्लोहेक्सेन विदाउट दिस चेयर फॉर्म इन द फ्लैग फॉर्म। कुछ चीजें अपने को याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, ठीक है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मुझे दिया इन्होंने, दिया कहता जी ये है आपके पास, ये है एक ये है, और एक ये है। अब इस स्ट्रक्चर में है क्या? ये और ये है, 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 सही बात है। ऐसे ही बन रहा है। दिस इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दैट। अब मुझे बोला जा रहा है कि भैया इसका न्यू मैन नोटेशन बना दो आप तो, ठीक है। क्या बना दो इसका? न्यू मैन नोटेशन बना दो। अब अगर मैं इसका न्यूमैन नोटेशन बनाती हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसका न्यूमैन नोटेशन बनाती हूँ, मैंने कहा न्यूमैन नोटेशन कैसे? तो इसको वन मानो, इसको टू मानो, इसको थ्री मानो, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स। सही बात है। तो 1 2 और 4 5, अब देखो ये मेरा, अब मैं इधर से देख रही हूँ मान लो, तो मेरे फ्रंट में आ रहा है 2, बैक में आ रहा है 1।
फ्रंट में आ रहा है 4, बैक में आ रहा है 5। फ्रंट में आ रहा है 4 और बैक में आ रहा है 5। पीछे की तरफ कौन है? 6 कार्बन। फ्रंट की तरफ कौन सा है? थर्ड कार्बन। समझ में आ रहा है? ये हमने सीखा था शायद से बनाना। तो हमने कहा जी 1 कार्बन से 6 जुड़ रहा है, जोड़ दो। और 2 कार्बन से 3 जुड़ रहा है। ठीक है। फिर 6 कार्बन से, फिर 4 और 5 में 5 जुड़ रहा है 6 से, है ना? 5 जुड़ रहा है 6 से, और 4 जुड़ रहा है। ठीक है। सो यू हैव व्हाट, 5 जुड़ रहा है 6 से, और 4 जुड़ रहा है 3 से। ठीक है। एज यूजुअल 4 पे डाउन वाला एक्सियल है, और इधर वाला इक्वेटोरियल है। 5 पे क्या हो रहा है? 5 पे क्या हो रहा है? 5 पे डाउन वाला, अप वाला एक्सियल है, डाउन वाला इक्वेटोरियल। और हमें पता है कि ये स्टैगर्ड है। ठीक है। सो यू इफ यू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, तो आप न्यूमैन नोटेशन से सारे डायहेड्रल एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्लैरिटी आ रही है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला 2 पे हम देख रहे हैं भाई एक डाउन जा रहा है ना? और एक ऊपर जा रहा है ऐसे। और 1 पे क्या जा रहा है? 1 पे क्या जा रहा है? 1 पे जा रहा है हमारा एक्सियल ऊपर है, और इक्वेटोरियल नीचे है। बात समझ में आई? 2 का ये इक्वेटोरियल है, और ये एक्सियल है। पढ़ना समझ में आया? यस मैम। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, इसमें बाहर की तरफ, अब इसको दिखाएंगे कैसे? एक वेज पे दिखाएंगे, और एक डैश पे दिखाएंगे। तो वेज पे अगर हम दिखा रहे हैं, तो वेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे आउटसाइड जो दिख रहा है वो इक्वेटोरियल दिख रहा है, तो बैक साइड वाला एक्सियल हो गया। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ इक्वेटोरियल कैसे दिखा रहे हैं? इस पे एक वेज दिखा रहे हैं, और इस पे हम एक डैश दिखा रहे हैं। तो जो वेज है उसका क्या सीन है, और जो डैश है उसका क्या सीन है? तो बैक साइड पे जा रहा है इक्वेटोरियल, यहाँ जा रहा है एक्सियल। ये हमने बनाना सीखा था। ठीक है। कोई दिक्कत है इसके में तो बताइए। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। है ना? अब आप ध्यान से देखो, अब हमारे पास आता है बोट फॉर्म। ठीक है। वाई बोट फॉर्म इज इंपॉर्टेंट? तो चेयर फॉर्म के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भैया चेयर फॉर्म इज स्टैगर्ड फॉर्म। चेयर फॉर्म इज अ स्टैगर्ड फॉर्म। ऐसा ना कि चेयर फॉर्म कैसी है? चेयर फॉर्म हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब बोट फॉर्म के बारे में हम याद क्या करेंगे कि बोट फॉर्म और स्टेयर फॉर्म में हमने दो इंटरेक्शन पढ़ी थी। एक एंगल स्ट्रेन तो उसमें 0 था, एक हमने उसके अंदर पढ़ा था ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन। वो ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन अपने को याद रखनी कि वो ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन, पहली बार उसको ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है। और कितनी कितनी वैल्यूज हैं जब CH3 और H के बीच में रिलेशन आ रहा है, और CH3 और CH3 के बीच में रिलेशन आ रहा है। ठीक है। बोट फॉर्म के बारे में हम ये याद रखेंगे कि भाई दिस इज एन एक्लिप्स्ड ओरिएंटेशन। दिस इज एन एक्लिप्स्ड ओरिएंटेशन, और क्योंकि ये मेरी एक एक्लिप्स्ड ओरिएंटेशन है, बट दिस इज बट दिस इज 7.2 किलो कैलोरीज पर मोल लेस स्टेबल देन चेयर ओरिएंटेशन। ठीक है। चेयर ओरिएंटेशन से ये 7.2 किलो कैलोरीज कम है। पढ़ना समझ में आया? So this is 7.2 kilocalories less stable than the chair orientation. Right? अब इसमें क्या चीज है? बोर्ड बनाते हैं, बोर्ड फॉर्म। ठीक है। हाउ डू वी मेक द बोर्ड फॉर्म? जस्ट हैव अ लुक। ऊपर की तरफ इस तरह से कर देंगे। अब आप ये देखो, इसमें भी एक्सिल इक्वेटोरियल तो बनाना ही है। अब ये इसका डाउन में एक्सिल है,
ये इक्वेटोरियल, तो ये इक्वेटोरियल अप हो गया, ये एक्सियल इसका डाउन हो गया। नीचे की तरफ यहाँ पे देख लो, ये इसका एक्सियल डाउन हो गया, और ये इसका इक्वेटोरियल अप हो गया। सही बात है, फंडा समझ में आया। नेक्स्ट देख लो, 1 सेकंड।